पुणे में दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ गणेश जी चूहे पर नहीं बल्कि मोर पर सवार हैं। और गौर से देखिए, यहाँ बप्पा की एक नहीं बल्कि तीन सूंड है। आखिर विघ्नहर्ता को ऐसा भयानक रूप क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, जब सिंधु नाम के राक्षस ने भगवान सूर्य की घोर तपस्या की। उसकी भक्ति देख सूर्यदेव प्रकट हुए तो सिंधु ने उनसे अमृता का वरदान मांग लिया। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि सृष्टि के नियम के विरुद्ध मैं तुम्हें अमर तो नहीं बना सकता। तब उन्होंने उसे एक वैकल्पिक शक्ति दी। उन्होंने अमृत का एक घड़ा उसकी नाभि के अंदर स्थापित कर दिया और एक शर्त रखी, जब तक यह अमृत तुम्हारी नाभि में सुरक्षित है तब तक तुम्हारी मृत्यु असंभव है। मौत का डर खत्म होते ही सिंधु का असली रूप सामने आया। उसने एक एक करके धरती, आकाश और पाताल यानी तीनों लोकों को जीत लिया। उसने देवताओं को हराकर अपना बंदी बना लिया। सिंधु का पाप जब चरम पर पहुंच गया तब देवताओं की पुकार सुनकर गणेश जी ने मयूरेश्वर अवतार लिया। लेकिन यह रूप साधारण नहीं था। चूंकि दुश्मन ने तीनों लोकों पर कब्जा किया था, इसलिए उसे जवाब देने के लिए बप्पा ने 3 सूंड धारण की, जो तीनों दिशाओं में उनकी शक्ति का प्रतीक थी। और उसकी मायावी रफ्तार को काटने के लिए उन्होंने चूहे की जगह तेज मोर की सवारी चुनी। युद्ध भयंकर था। सिंधु को काटा या जलाया नहीं जा सकता था। तब गणेश जी ने उसकी उस कमजोरी पर वार किया जो उसकी ताकत थी, उसका पेट। बप्पा ने अपने परशु से वार करके पेट के अंदर छिपे अमृत कलश को फोड़ दिया। अमृत बह गया और उसी पल उस अहंकारी राक्षस का अंत हो गया। पुणे के सोमवार पेट में स्थित त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति का यह मंदिर उसी जीत का प्रतीक है। इस अद्भुत रूप के लिए कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें। सूरज, मंगल और शनि जैसे ग्रह हमसे मीलों दूर हैं और इनकी ऊर्जा को छूना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन भारत में एक जगह ऐसी है जहां ब्रह्मांड की ये सारी शक्तियां साक्षात समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे। युद्ध भयानक होने वाला था, इसलिए जीत सुनिश्चित करने के लिए श्री राम ने तमिलनाडु के देवीपट्टिनम के समुद्र तट पर स्वयं नवग्रहों को स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन उस दिन प्रकृति कुछ और ही चाहती थी। समुद्र में भयानक तूफान आया हुआ था। लहरें इतनी ऊंची और तेज थीं कि पूजा करना तो दूर, वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। जब प्रयास विफल होने लगे तब श्री राम ने वहीं पास स्थित तिरुप्पुलानी के प्राचीन देवता भगवान आदि जगन्नाथ पेरुमल का स्मरण किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आदि जगन्नाथ भगवान विष्णु का ही सबसे प्राचीन रूप है। और सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि यही वो देवता है जिनकी पूजा करके राजा दशरथ ने राम को पुत्र रूप में पाया था। श्री राम ने उसी दिव्य शक्ति को याद किया जिसके आशीर्वाद से उनका स्वयं का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जैसे ही श्री राम ने आदि जगन्नाथ का ध्यान किया और समुद्र को स्पर्श किया, उफनता हुआ समुद्र उसी पल एकदम शांत हो गया। उसी शांत जल में श्री राम ने अपने हाथों से 9 पाषाण पत्थर स्थापित किए। ये पत्थर आज भी त्रेता युग से लेकर अब तक उसी समुद्र के अंदर साक्षात मौजूद हैं। आज भी रामेश्वरम महादेव के दर्शन से पहले यहाँ की यात्रा जरूरी मानी जाती है। यहाँ भक्त समुद्र के पानी में उतरकर इन पत्थरों के 9 चक्कर लगाते हैं और 9 प्रकार का अनाज चढ़ाते हैं ताकि उनका जीवन भी इस समुद्र की तरह शांत और सफल रहे। कमेंट्स में जय श्री राम लिखें।